हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब ये डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलेगी, तो बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज है 11 जून और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग हुआ? तो ये है दोस्तों रूस। ठीक है ना। अभी देखिए एक साल पहले कुछ ही महीनों पहले 2020 में अमेरिका भी इससे बाहर हो चुका था। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका भी बाहर हो चुका था और भारत इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, इसको याद रखिएगा। ओपन स्काई संधि के अंतर्गत दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि अपने हथियारों के बारे में जानकारी देनी होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों असम सरकार। ठीक है ना, ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पे राज्य के हिसाब से अपना पुरस्कार देगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें असम रत्न पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा 2-3 और पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें कि 3 लाख और 2 लाख इस तरह से कर करके दिया जाएगा। तीसरा है चर्चा में रहे ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है? दोस्तों यह जो है ना ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, यह अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान। इसमें देखिए 800 से प्लस अपराधियों को पकड़ा जा चुका है और इसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI तथा ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी दोस्तों AFP, ठीक है ना, तो ये दोनों का मिलकर ये ज्वाइंट था। ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों ने खुद मिल करके ये अभियान को शुरू किया था। क्या? ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। अगर ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड की बात करें दोस्तों, तो इसे मतलब ये अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI ने इसको ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड नाम दिया है, जबकि AFP मतलब ऑस्ट्रेलियन, ये जो ऑस्ट्रेलियन वाला है इसने ऑपरेशन आयरन साइट नाम दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि अमेरिका ने कौन सा नाम दिया है या फिर FBI ने कौन सा नाम दिया है, तो ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। अगर पूछ दे ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा नाम दिया है या फिर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने कौन सा नाम दिया है इसे, तो इसे बोलेंगे ऑपरेशन आयरन साइट। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है बट अलग अलग नाम दिया गया है दोनों देशों द्वारा। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट है हाल ही में देहिंग पटकई किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान बना है? दोस्तों ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, देहिंग पटकई। देखिए अगर हम असम की बात करें तो यहाँ पे धनवंतरी योजना चालू है, अरुणोदय योजना शुरू है। ठीक है ना, और राष्ट्रीय उद्यान के मामलों में असम जो है ना 3रे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, असम जो है 7 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ 3रे नंबर पे है। पहले में मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 10 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे में अंडमान निकोबार है, यहाँ पे 9 उद्यान है। ठीक है, और देखिए असम की बात हो रही है तो यहाँ पे पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है और भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाग है यहाँ पे असम में ही देखा गया। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो बिहू हो गया, झूमर हो गया, भोराल हो गया, पुंगुरम्बा हो गया, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का जो पहला काऊ हॉस्पिटल है वह असम में ही खोला गया है। ठीक है ना, असम सरकार द्वारा खोला गया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने व्यायामशाला, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के लिए संपत्ति कर माफ किया? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। ठीक है ना, अगर गुजरात की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक है ना, कहाँ पे? गांधीनगर। राज्यपाल इसके हैं आचार्य देवव्रत और CM जो हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यही गुजरात में ही स्थापित किया गया। यहाँ पर देखिए किसान सूर्योदय योजना, ठीक है ना, किसान सूर्योदय योजना कहाँ लागू की गई? गुजरात में। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना ये गुजरात में ही चालू की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। एक बार दोस्तों देखिए हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? ठीक है ना, तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा,
ये भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, इसे चुना गया संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। और कब से कब तक, ये देखिए 2022 से लेकर के 2024 तक चुना गया। इसके अलावा जो एशिया प्रशांत संघ है उसमें भारत के अलावा अफगानिस्तान हो गया, ओमान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इन सब का भी चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की बात करें तो 1945 में, ठीक है ना। इसके सदस्य देश हैं 54, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया? तो ये है सुनील छेत्री। कितना गोल किए हैं इन्होंने? 74, ध्यान रखिएगा इसको, 74। और लियोनेल मेसी ने 72 किया था, तो 2 गोल से सुनील छेत्री आगे हो चुके हैं। देखिए लियोनेल मेसी जो है ना, ये बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। और सुनील छेत्री को कैप्टन फैंटास्टिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों पूछ देगा कैप्टन फैंटास्टिक उपनाम किसका है? तो सुनील छेत्री, इसको याद रखिएगा। देखिए हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो ये है रूस, ठीक है ना। दोस्तों स्टेल्थ नौसैनिक पोत क्या होता है, इसके बारे में हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बहुत ही मतलब खतरनाक हथियार है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग जब न्यू वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो रूस है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, कौन है? अनूप चंद्रा पांडे, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्रा पांडे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों चुनाव आयुक्त की बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा है, ठीक है ना, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त में एक तो अनूप चंद्र पांडे जिसकी नियुक्ति हो गई वो हो गए, और दूसरे हैं राजीव कुमार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 1, 2 और अनूप चंद्र पांडे 3 हो गए। और देखिए पूर्व चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुनील अरोड़ा जी थे, ध्यान रखिएगा इसको। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी नियुक्ति 65 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। ये 65 वर्ष तक अपना कार्य कर सकते हैं, मतलब अपने उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। उनकी उम्र 65 साल तक रहेगी, मतलब हो जाएगी, तो उसके बाद वो मतलब कार्यकाल से खत्म, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या फिर देखिए 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या तो 6 वर्ष या फिर 65 साल तक वल्ली, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में पहला स्थान हासिल किया, किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने, ध्यान रखिएगा। और स्थान कितना? 395वां, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इसमें यूनिवर्सिटी की, अगर भारत की यूनिवर्सिटी की बात करें तो रैंकिंग बहुत ही ख़राब है। देख रहे हैं 395वां, पूरे दुनिया भर में 395 में गुवाहाटी का नंबर आया है। और ये भारत का सबसे टॉप है, ठीक है ना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी गुवाहाटी जो है ये भारत में टॉप है, लेकिन पूरे विश्व की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें तो 395 नंबर है इसका। तो अपने यहाँ विश्वविद्यालयों कॉलेजों की हालत कैसी है ये तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है, और देख रहे रैंकिंग के हिसाब से तो और भी ज़्यादा गिरती जा रही है। देखिए रिसर्च क्रिएशन पर फैकल्टी श्रेणी में इसने कितना स्थान प्राप्त किया है? 41वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो आईआईटी गुवाहाटी है रिसर्च सिचुएशन पर फैकल्टी की श्रेणी में 41वां स्थान प्राप्त किया है। और देखिए यह जो है ना MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह जो टॉप पर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, जो MIT है, MIT का पूरा नाम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे टॉप पे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है मिराक्यूलस मॉस्किटो हैक, यह चर्चा में है। यह है क्या दोस्तों? देखिए यह मच्छरों को बैक्टीरियों से संक्रमित करना, ये एक विधि है, ठीक है ना, यह एक प्रक्रिया है। जैसे मच्छर हमें बहुत डेंगू फैलाते हैं ना, तो इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने कि उसके अंदर ये विधि, ये मिराक्यूलस मॉस्किटो हैक, ये विधि उसके अंदर डाल दिया। इससे क्या होता है ना कि वे संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित होने की वजह से वे मारे जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे लिए फ़ायदा होगा, मच्छर मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। देखिए ये बैक्टीरिया जो है मच्छरों को डेंगू फैलाने की क्षमता को कम कर देते हैं। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, जिससे उनके अंदर मतलब जो मच्छर होते हैं ना उनमें डेंगू फैलाने की क्षमता कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। जब ये सेक्स करते हैं मच्छर, तो इससे क्या होता है ना कि वे संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको।
भारत ने किस देश के साथ मिलकर कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों ये थाईलैंड के साथ, ठीक है, किसके साथ? थाईलैंड। और ये 31वां संस्करण था, इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये अंडमान सागर में हुआ था। कहाँ पे? अंडमान सागर में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होता है? एक प्रकार की ये करेंसी होती है, ठीक है ना, ये करेंसी होती है। तो इसको याद रखिएगा। इस करेंसी को लेकर के काफ़ी बड़ा बवाल मचा हुआ था अभी दुनिया भर में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, अल सल्वाडोर। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों यूएस डॉलर है। कौन सी है? यूएस डॉलर। और दूसरी जो बन गई है बिटकॉइन बन गई है। तो यहाँ की दूसरी जो मुद्रा बनी है वह बिटकॉइन बनी है। अच्छा, इसकी स्थिति की बात करें तो ये अल सल्वाडोर जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका के मतलब उनके मध्य में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहाँ की राजधानी अल सल्वाडोर की जो राजधानी है सन सल्वाडोर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए हाल ही में EIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर बना है। कौन सा शहर बना है? तो ऑकलैंड। इनका मतलब इनकी रिपोर्ट के अनुसार ऑकलैंड जो है ये सबसे उत्तम शहर है रहने योग्य। ध्यान रखिएगा इसको। EIU का फुल फॉर्म की बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे देखिए ओसाका है। ऑकलैंड के बाद ओसाका। ओसाका जो है जापान का शहर है, ध्यान रखिएगा इसको। और तीसरे नंबर पे एडिलेड शहर है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। और हाल ही में आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो ये है बंधन बैंक, ठीक है ना, बंधन बैंक का जो MD और CEO जो है ये चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। देखिए बंधन बैंक की स्थापना की बात करें तो 2001 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत किस देश से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करने का घोषणा किया? तो यह अमेरिका से, ठीक है ना, अमेरिका से। इसके अलावा दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कंपनी नाम की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन से, अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसी से लेने का खरीदने का फैसला किया है। देखिए अमेरिका की बात करें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये जो बाइडेन है, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि कमला हैरिस हैं, ये भारतीय मूल की महिला है, तो ध्यान रखें इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये आज 11 जून का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया और हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। तो ठीक है, इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नमस्कार।